हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार के जो टॉप क्लास ऑफिसर्स हैं उनकी एक टीम मिशन प्रेरणा की मॉनिटरिंग कर रही है। मैंने आपको बताया था कि 23 नवंबर से विद्यालयों का निरीक्षण होना है, जिसमें मिशन प्रेरणा के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। आपके विद्यालय में एक टीम आएगी जो मिशन प्रेरणा से जुड़े हुए बिंदुओं को चेक करेगी। वो आपसे पूछेंगे कि आपको जो मॉड्यूल मिले हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, इसके विषय में आप कितना जानते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि आपने दीक्षा ऐप कितने बच्चों को डाउनलोड कराया है। ई पाठशाला में आप किस तरह से काम भेजते हैं, आप दिखाइए कि आपने कब कौन सा कार्य भेजा। गूगल बोलो ऐप कितने बच्चों को डाउनलोड कराया। इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं जो विद्यालय निरीक्षण में पूछे जा सकते हैं। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विद्यालय में निरीक्षण टीम हमसे पूछ सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, प्रेरणा लक्ष्य कितने और किन विषयों पर हैं। तो इसका उत्तर है प्रेरणा लक्ष्य 10 हैं तथा ये भाषा और गणित के लिए हैं। भाषा के लिए 5 और गणित के लिए भी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या हैं। कक्षा 1 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है कि बच्चे निर्धारित सूची से 5 शब्द सही से पहचान लें तथा गणित का प्रेरणा लक्ष्य है कि बच्चे निर्धारित सूची से 5 अंक सही से पहचान लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 2 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या हैं। कक्षा 2 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लें तथा गणित का प्रेरणा लक्ष्य बच्चे जोड़ एवं घटाने के 1 अंकीय 75% प्रश्नों को सही हल कर पाएं। ये कक्षा 2 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा लक्ष्य किन किन कक्षाओं के लिए निर्धारित हैं। तो प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक यानी कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित हैं। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण पुस्तिकाओं का विकास किन किन कक्षाओं के लिए किया गया है। तो इस प्रश्न का जवाब है ध्यानाकर्षण पुस्तिकाओं का विकास कक्षा 4 से कक्षा 8 के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, दीक्षा ऐप पर अब तक शिक्षकों के कितने औपचारिक प्रशिक्षण पूर्ण हो चुके हैं एवं उनके नाम क्या क्या हैं। दीक्षा ऐप पर अब तक 2 प्रशिक्षण औपचारिक रूप से हो चुके हैं, जिनके नाम है उपचारात्मक प्रशिक्षण, बच्चों का पढ़ने से परिचय। साथियों, इसमें आप और कोर्स भी जोड़ सकते हैं क्योंकि इसके बाद आपने और कितने ही कोर्स कर चुके हैं, तो वो सब आप इसमें जोड़ सकते हैं। आपको पता होगा आपने कितने कोर्स कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों के लिए कितनी हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं, उनके नाम क्या हैं। शिक्षकों के लिए 3 हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं, जिसमें नंबर 1 पर आती है आधारशिला मॉड्यूल, रेमेडियल टीचिंग यानी कि ध्यानाकर्षण, और नंबर 3 पर आता है शिक्षण संग्रह। 3 मॉड्यूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या हैं। कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लें, और गणित का है बच्चे जोड़ एवं घटाने के हासिल वाले प्रश्नों को अर्थात हासिल के साथ जोड़ एवं घटाने के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न, मेरी उड़ान प्रतियोगिता में किन किन गतिविधियों का समावेश है। मेरी उड़ान प्रतियोगिता में चित्रकला, निबंध लेखन यानी कि लघु कथा तथा निष्प्रयोज्य वस्तुओं से क्राफ्ट निर्माण की गतिविधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरी उड़ान में
प्रविष्टियां भेजने की तिथियां क्या हैं ब्लॉक लेवल पर। मेरी उड़ान में संबंधित माह की 1 से 20 तारीख तक ब्लॉक स्तर पर प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड सभी ब्लॉकों के लिए एक ही है? नहीं, सभी ब्लॉक के लिए रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड अलग अलग है। आपको अपने ब्लॉक का पार्टनर कोड अवश्य पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आधारशिला पुस्तिकाओं का निर्माण किन कक्षाओं के लिए किया गया है? आधारशिला पुस्तिका का निर्माण कक्षा 1, 2 व 3 के लिए विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश कब तक बना देना है? जवाब है, मार्च 2022 तक हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुना के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेता हो, यह लक्ष्य किस कक्षा और किस विषय का है? इसका जवाब है कक्षा 4, क्योंकि गुना के जो 75% प्रश्न का है बात, ये कक्षा 4 का है, और गुना की जगह अगर हम भाग कर दें तो ये कक्षा 5 का हो जाएगा, गणित का प्रेरणा लक्ष्य। अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है? शिक्षकों के लिए अथवा बच्चों के लिए? इसका उत्तर है, शिक्षण संग्रह शिक्षकों के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न, बड़े अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह लक्ष्य किस कक्षा और किस विषय से जुड़ा हुआ है? जवाब है, यह लक्ष्य कक्षा 5 के हिंदी विषय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद को पढ़कर अगर बच्चे 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं तो यह कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य है। अगला प्रश्न, कक्षा 5 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर पाते हों, यह गणित का कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य है। अगला प्रश्न, रीड अलोंग ऐप का आपके ब्लॉग का पार्टनर कोड क्या है? इसका जवाब आपको पता होगा, सबको अपने ब्लॉग का पार्टनर कोड मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है? इसका जवाब है, कक्षा प्रक्रिया को सुगम एवं रुचिकर बनाने के लिए, साथ ही छात्रों की सहभागिता बढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षा की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, ELPS का फुल फॉर्म क्या है? साथियों, ये गणित शिक्षण में काम आता है ELPS थ्योरी। E फॉर एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर और S फॉर सिंबल। ये ELPS जो है गणित शिक्षण में काम आता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 का हिंदी भाषा का लक्ष्य क्या है? जवाब, बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेते हैं, यह कक्षा 4 का हिंदी भाषा का लक्ष्य है। अगला प्रश्न, मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है? मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। अगला प्रश्न, मिशन प्रेरणा के लोगों में कितने रंग हैं? मिशन प्रेरणा के लोगों में 3 रंग हैं, पीला, हरा और नीला। अगला प्रश्न, ERAC का फुल फॉर्म क्या है? ये भाषा शिक्षण की एक प्रक्रिया है। E फॉर एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, R फॉर रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, A फॉर एप्लीकेशन अनुप्रयोग और C फॉर कंसोलिडेशन यानी कि समेकन। अगला प्रश्न, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब किया गया? 4 सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न, राज्य के प्रेरक बनने में ब्लॉक से राज्य तक का क्या क्रम होगा? अगला प्रश्न है, इसका जवाब है मित्रों, पहले बनेगा प्रेरक ब्लॉक, उसके बाद प्रेरक जनपद, फिर प्रेरक मंडल और अंत में प्रेरक प्रदेश। अगला प्रश्न, हर कक्षा के लिए कितने लर्निंग आउटकम हैं? कक्षा 1 से 3 तक के लिए 14 लर्निंग आउटकम है, कक्षा 4 से 5 तक के लिए 16 लर्निंग आउटकम है, कुल मिलाकर 30 लर्निंग आउटकम है। अगला प्रश्न,
प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र के लिए कब भरी जाएगी? इसका उत्तर है प्रत्येक छात्र के लिए प्रेरणा तालिका त्रैमासिक रूप से भरी जाएगी। अगला प्रश्न, प्रेरणा तालिका को प्रमाणित कौन करेगा? इसका उत्तर है संबंधित विद्यालय का प्रधान अध्यापक प्रेरणा तालिका को प्रमाणित करेगा। अगला प्रश्न, लर्निंग गैप को कम करने के लिए संबंधित जानकारी तथा योजना रणनीति किस हस्त पुस्तिका में है? इसका उत्तर है यह जानकारी ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में दी गई है। साथियों, आपको इस पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका कोड है 0000, यानी कि 4 बार 0। ये पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसका पासवर्ड है 4 बार 0, यानी कि 0000। अगला प्रश्न, लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं, वे क्या क्या हैं? लर्निंग आउटकम के 3 स्तर हैं, केंद्रिक अथवा फोकल आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप आउटकम। अगला प्रश्न, लाइब्रेरी खिड़की क्या है? लाइब्रेरी खिड़की बेसिक शिक्षा विभाग की ई मैगजीन है, जिसे टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? गतिविधियाँ 4 प्रकार की होती हैं, मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित यानी कि टीएलएम बेस्ड और आईसीटी गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की मौलिक संक्रियाएं क्या क्या हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 गणित की मौलिक संक्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम के अंतर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लर्निंग गैप। लर्निंग गैप इक्वल टू होता है EO माइनस AO, यानी कि एक्सपेक्टेड आउटकम माइनस एक्चुअल आउटकम। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? इसका जवाब है ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन प्रथम कालांश 40 मिनट निर्धारित है। अगला क्वेश्चन, बाला का क्या अर्थ है? बाला का अर्थ है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसमें छोटी छोटी रोचक कहानियां हैं। अगला प्रश्न, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली रीडिंग बुक्स कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं? मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा 3 किताबें सहज 1, सहज 2, सहज 3 क्रमशः कक्षा 1, 2 व 3 के लिए प्रदान की गई हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न, शिक्षण योजना एवं शिक्षण डायरी का उल्लेख किस हस्त पुस्तिका में है? उत्तर है शिक्षण संग्रह में। अगला प्रश्न, भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं क्या हैं? भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं निम्नलिखित हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि सुबोपली, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो साथियों, ये 40 क्वेश्चन है कुल मिलाकर, जो आपसे आपके विद्यालय में आने वाली टीम पूछ सकती है। आपको इनके विषय में पता होना चाहिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसके पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। पासवर्ड मैंने ऊपर बता दिया है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।